भागवत गीता के अध्याय 9 में मैं योगी योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। न मंदिर में न तीर्थों में, अरे ना मंदिर में ना तीर्थों में न जंगल की राहों में, जो प्रेम से पुकारे उसको मिलते हैं चाहों में। गीता का 9वां अध्याय यही संदेश सुनाता है। गीता का 9वां अध्याय यही संदेश सुनाता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, यह ज्ञान हमें बतलाता है। अध्याय 9 में, भगवत गीता के अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ ज्ञान बताने जा रहा हूं अर्जुन। यह ज्ञान पवित्र है, यह ज्ञान सरल है। इसका पालन करने वाला जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय का मुख्य विषय यह है, भगवान सर्वत्र है। सच्ची भक्ति सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान सभी जीवों से प्रेम करते हैं। कोई भी व्यक्ति भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान हर जगह व्याप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरा संसार मुझ में व्याप्त है। जैसे हवा पूरे वातावरण में फैली होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, वैसे ही परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में उपस्थित है। सरल उदाहरण ये है, जैसे बिजली के बिना पंखा, बल्ब और मशीनें नहीं चल सकती, वैसे ही भगवान की शक्ति के बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। संसार भगवान की शक्ति से चलता है। भगवान बताते हैं कि सृष्टि की रचना भी मैं करता हूँ, पालन भी मैं ही करता हूँ और प्रलय भी मेरी शक्ति से होता है। लेकिन इन सब कर्मों से मैं बंधता नहीं हूँ। सीख यही है, मनुष्य को भी कर्म करना चाहिए लेकिन फल के मोह से नहीं फंसना चाहिए और बंधना नहीं चाहिए। मूर्ख लोग भगवान को पहचान नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं मानव रूप में आता हूँ तो अज्ञानी लोग मुझे साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। वे मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते। केवल बाहरी रूप देखकर किसी की महानता का निर्णय नहीं करना चाहिए। महात्मा कौन है? भगवान तो वे हैं जो भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। महात्मा तो वो हैं जो भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, निरंतर उनका ही स्मरण करते हैं, भक्ति और श्रद्धा से उनका नाम जप करते हैं और ऐसे भक्त हमेशा भगवान के संरक्षण में रहते हैं। भगवान सबकी पूजा को स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जिस देवता की पूजा करता है उसे फल भी मिलता है और लेकिन सभी शक्तियां अंततः भगवान से ही आती है। सीख यही है कि सच्चा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। भगवान को क्या प्रिय है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यदि कोई भक्त प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान धन नहीं देखते दोस्तों, वे प्रेम और श्रद्धा देखते हैं। हर काम भगवान को समर्पित कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खाओ वो भी भगवान को समर्पित करो, जो दान करो वो भी भगवान को समर्पित कर दो, जो तप करो वो भी कर दो और जो कर्म करो वो भी समर्पित कर दो। सब मुझे अर्पण कर दो। सरल अर्थ यह है, हर कार्य ईश्वर को समर्पित भावना से करो। भगवान सबके लिए समान है। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के प्रति समान हूँ। न कोई उनका विशेष शत्रु है और न विशेष मित्र है। लेकिन जो प्रेम से भक्ति करता है भगवान उसके और अधिक निकट हो जाते हैं। पापी भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय की सबसे प्रेरणादायक शिक्षा यही है, यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पापी भी रहा हो लेकिन वह सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने लगे तो वह भी महान बन सकता है। सीख यही है, किसी का अतीत नहीं, उसका वर्तमान और परिवर्तन महत्वपूर्ण है। अंतिम संदेश यही है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद्रक्तो
मध्याजी माँ नमस्कुरु। मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और मुझे ही प्रणाम करो। तुम इस प्रकार निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। अध्याय 9 से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख, भगवान हर जगह उपस्थित हैं। सच्ची भक्ति सबसे सरल मार्ग है। प्रेम से किया गया छोटा अर्पण भी वो स्वीकार होता है। ईश्वर सभी के प्रति समान है। कर्म भगवान को समर्पित करने चाहिए। अहंकार आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है। श्रद्धा सफलता की कुंजी है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। परिवर्तन हर व्यक्ति के लिए संभव है। भगवान का स्मरण जीवन को सफल बनाता है। जिसने गीता का 9वां अध्याय समझ लिया, उसने जीवन का असली सार समझ लिया। न धन, न वैभव, न संसार का अभिमान। प्रेम से बजो कृष्ण को, यही है सच्चा ज्ञान, यही है सच्चा ज्ञान। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम शांति।